हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंचल जी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे आज हम? वर्णमाला पढ़ेंगे। इसमें हम ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। वर्णमाला पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे MCQS यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो वीडियो है ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी जो है ना, भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। हिंदी क्या है? भाषा है। और भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। भाषा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा हमारी वाणी को व्यक्त करता है और हमारे भाव, विचार, भावनाओं को भी व्यक्त करता है। भाषा को जो है ना, तीन भागों में बांटा गया। भाषा को क्या है? तीन भागों में बांटा गया। भाषा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मौखिक। दूसरा लिखित। और तीसरा जो है ना, सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक। सांकेतिक भाषा, इसे जो है भाषा को तीन भागों में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की इकाई का सही क्रम है, ठीक है। 5 क्रम है। देखिए, ध्वनि है। पहला क्या है? ध्वनि है, ठीक। देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि क्या है? मौखिक है। जैसे क्या है? मौखिक है। ये क्या है? ध्वनि जो है ना, मौखिक है। और वर्ण जो है ना, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है। लिख दिए तो क्या हो गया? ये लिखित लघुत्तम इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे आम, आ लिख दिए तो क्या हो गया? वर्ण। इसमें हम माँ लिख दिए तो क्या हो गया? आम। ये क्या है? शब्द है। और पद क्या होता है? व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई। जैसे मैं आम आदमी हूँ, क्या हो गया? ये जो है वाक्य हो गया। लेकिन आम आदमी क्या हो गया? पद है, ठीक है। पद क्या होता है? जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं, ठीक है। और वाक्य क्या हो गया? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, ठीक है, वाक्य कहते हैं। ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण बनता है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, और पद से क्या बनता है? वाक्य बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क के बाद क्या आता है? ख आता है। यह एक व्यवस्थित क्रम है कि क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है। तो क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो है, अभी हम देखे थे कि हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या ध्वनि। देखिए, ऑप्शन में ध्वनि नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन में वर्ण टिक लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण क्या है? ठीक है, वर्ण जान लिए। इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। उससे पहले हम जानेंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण जो होते हैं ना, कुल वर्ण 52 होते हैं, 52, ठीक है, 52 होते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप में, ठीक है, स्वतंत्र रूप में लिखा हुआ बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स से स्वर हो गया और स से स्वतंत्र हो गया। ये क्या है? स्वतंत्र लिखा हुआ बोला जाता है, ठीक है। जैसे अ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। ये टोटल कितने हैं? 11 है। लेकिन लेखन के आधार पर कितना है? 13 है, ठीक है। एक होता है अनुस्वार और दूसरा जो होता है ना, विसर्ग होता है। ये दोनों क्या होता है? अयोगवा होता है, अयोगवा है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवा है। अ से क्या हो जाएगा? अनुस्वार में जैसे अंगूर, और ये विसर्ग में अतः, ठीक है, जैसे अतः हो गया, दुख हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समय के आधार पे स्वर। ये कितने हैं? समय के आधार पे स्वर की बात करें तो ये जो है 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, हर्ष स्वर को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं, यानी कि छोटा भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं। इसे छोटा स्वर भी कहते हैं, हर्ष लग रहा है ना, सबसे छोटा है हर्ष, ठीक है। सबसे कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ
इसमें क्या है ठीक है, छोटी, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, क्या है, टोटल जो है 4 है हर्ष स्वर। सबसे कम समय लगता है, देखिए बोलिए अ बोलने में कम लग रहा है ना, लेकिन वही दीर्घ दीर्घ स्वर जो है ना ज़्यादा समय लग रहा है ना, ई, ऊ लग रहा है ना, ऊ बोलने में ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसे बोलने में क्या है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए हर्ष स्वर जो है सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में क्या है, हर्ष स्वर से क्या है, दुगना समय लगता है, यानी कि थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या जो है ना कितना है, इसकी संख्या जो है 7 है, ठीक है। और ये प्लुत स्वर है, बहुत अधिक समय लगता है, जैसे किसी का जाप कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लुत स्वर है, इसमें क्या है, बहुत अधिक समय लगता है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनमें क्या है, मात्राएं जो है ना वो एक होती हैं। हर्ष स्वर जो है 4 है, हर्ष स्वर कितने हैं, तो हर्ष स्वर जो है 4 होते हैं। हर्ष स्वर को जो है ना छोटी स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा है इसीलिए एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है, ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें जो मात्राएं है ना, कितनी मात्राएं हैं, तो 2 हो गया ठीक है। इसमें जो है ना दीर्घ स्वर जो है 7 है, और इसमें देखिए मात्राएं क्यों है 2, तो ये जो है ना कैसे बनता है, तो प्लस से क्या है, बनता है, ये क्या है, हर्ष स्वर है, क्या है, हर्ष स्वर। लेकिन बनाने के लिए ना प्लस से बनता है, इसीलिए इसमें मात्राएं कितना है, 2 है, ठीक है। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक, क्योंकि 2 मात्रा है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग जो है ना दूर से बुलाने, पुकारने, चिंता मनन आदि करने में लगता है, जैसे ओम, राम, ठीक है। ये जो प्लुत स्वर, इसे जो है त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनमें चूंकि इनमें 3 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मुख्य द्वार के आधार पे स्वर। देखिए मुख्य द्वार के आधार पे स्वर जो है कितने हैं, 4 है। विवृत स्वर, संवृत स्वर, तीसरा में क्या है, अर्ध विवृत स्वर, और चौथा में जो अर्ध संवृत स्वर। विवृत में क्या होता है, देखिए ओपन होता है, मुंह जो है ना पूरा खुल जाता है, बोलने में नहीं खुलेगा, ठीक है, ये हाफ खुलता है, ठीक है, हाफ ओपन होता है। लेकिन बोलते हैं ना तो ये मुंह जो थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है, ठीक है, पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ए, ओ, ठीक है, ये समय क्या है, हाफ ओपन होता है मुंह, ठीक है। और समृद्ध स्वर जो होता है ना, ये हो जाएगा छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये जो होता है ना क्लोज होता है। देखिए बोलिए ई, तो ये क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोज है। ऊ जब बोल रहे थे क्या है, क्लोज हो जाता है, समवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है, हाफ क्लोज होता है, हाफ क्लोज होता है, ए और ओ, ठीक है। ये जो होता है ना ए, जैसे हाफ क्लोज हो रहा है ना मुंह, इसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीव के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर के बारे में, ठीक है। तीन है, जीव के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर कितने हैं, तो 3 है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है, ये देखिए जीव का अगला भाग, ठीक है। मध्य स्वर जीव का मिडिल भाग, ठीक है, ये मध्य वाला। पश्च जो होता है यानी जीव का पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, ये आगे वाला भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे बोलिए ई, तो देखिए जीव का आगे का भाग जो है काम कर रहा है, खुद से भी बोलिए, खुद पे भी अप्लाई कीजिए। ई, ठीक है, ए, देखिए आगे का भाग जो है ना काम करता है। मध्य तो ये क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ठीक है। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होता है देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पीछे का भाग काम करता है, देखिए पीछे का, ऊ पीछे का भाग काम कर रहा है, ठीक है। छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ पीछे का भाग काम कर रहा है, इसीलिए पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हवा के आधार पर स्वर है, ठीक है, हवा के आधार पर स्वर, इसको देख लेते हैं। ये जो है ना एक होता है निनुनासिक, होता है मौखिक, केवल मुंह इसमें काम करता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुंह से होता है, ठीक है, केवल मुंह से उसका होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुंह से उसका उच्चारण होता है, ठीक है, जैसे ई, ठीक है। और ये जो अनुनासिक, इसमें जो है मुंह प्लस नाक होता है, जैसे चंद्र बिंदु, और ये जो डॉक्टर में लगता है, ठीक है, इसमें हो जाएगा जैसे क्या लिखेंगे, अपना, 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 तो केवल मुंह हो रहा है ना, अपना, आप, ठीक है। और ये जो है ना मुंह प्लस
मुंह जोड़ कितना, नाक का भी उच्चारण होता है अनुनासिक में, जैसे म, म बोल रहे हैं ना म, ठीक है। आँख, आँख। और ये जो होता है ना, ये जो लगा हुआ चंद्र बिंदु लगा हुआ, और ये जो होता है ना डॉक्टर में लगा रहता है, डॉक्टर, ऑनलाइन, ये समय लगा रहता है, अनुनासिक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन कितने हैं। व्यंजन जो है ना स्पर्श व्यंजन, व्यंजन हम पढ़ लिए थे ना, एक मिनट, व्यंजन नहीं पढ़े थे शायद, देख लेते हैं। व्यंजन जिन वर्णों क्या है, जिन वर्णों को लिखने व बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे क्या है, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को लिखने व बोलने के लिए क्या है, स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे हम लिखे क जब हम लिखे तो क कैसे बनता है, तो आधा क का जोड़ क्या हो जाएगा, अ का उच्चारण हो रहा है ना, तब जाके क होता है, इसे हलंत युक्त बोलते हैं, ठीक है, हलंत युक्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया ना। यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन देख लिए। चलिए स्पर्श व्यंजन जो है ना 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, क से म तक। ये जो क से का वर्ग, च से चा वर्ग, ट से टा वर्ग, त से ता वर्ग और प से पा वर्ग, ठीक है। ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन है 25 है, 25 है। नेक्स्ट देखते हैं 4 है ऊष्म व्यंजन। 4 क्या है, ऊष्म 4 सॉरी अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, ठीक है, य र ल व ऊष्म व्यंजन है। 4 है ऊष्म, इसको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, श श श ह, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। और 4 जो है ना संयुक्त व्यंजन है, जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए अक्षर जब लिख रहे हैं ना, इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए अक्षर जब लिख रहे हैं हम तो क प्लस किससे बनता है, श से बनता है ना। तो जब हम आप अक्षर लिखिएगा ना तो किससे, अक्षर का क्या होता है, के एस एस से होता है ना, के एस एच से होता है ना, के से क और एस एस से स हो जाएगा, ठीक है। त्र है तो टी आर से क्या है त्र, तो टी से त और आर से र, ठीक है, त्र हो जाएगा। ज यानी कि किससे बना है, ज्ञा किससे बना है, ज प्लस यहाँ से बना है, तो ज्ञा से ज्ञा किससे बना है, तो ज से बना, तो जे एन वाई से, ठीक है, जे से ज और एन वाई से यहाँ, स्र जो है ना, श और रा से बनता है श्र, तो एस एच आर से स्र, तो स एस एस से एस एच से श और आर से र, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है। 2 उच्छिप्त व्यंजन है, र और ढ। नेक्स्ट देखते हैं 2 आगत व्यंजन है। 2 क्या है, आगत व्यंजन है, 2 आगत व्यंजन है, ज और फ, यानी कि ज और जो फ है ना, तो इसमें क्या है, नुक्ता लगाओ, ज और फ। देखिए ज में जब बिंदी लग जाता है ना तो इसको क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, ठीक है, नुक्ता कहते हैं। अब देखिए कुल वर्ण कितने थे, कुल वर्ण जो है ना, कुल वर्ण कितने थे, 52 थे ना जी, कुल वर्ण 52 थे। देखिए 25 था, 25 था क्या, स्पर्श व्यंजन था, 25 और 2, 25 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33, और 33 और 4 कितना हो जाएगा, 37, और 37 और 2 कितना होगा, 39, और 39 और 2 41। तो व्यंजन में कितने होते हैं, 41 और प्लस जो है 11 स्वर थे, तो टोटल मिला के कितने हो गया, 52, ठीक है। तो कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय क्या है, मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, उसे स्पर्श व्यंजन, उसे क्या है, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो वर्ग में बटा होता है, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो वही इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है अंतस्थ व्यंजन, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है ना, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो, यानी कि वायु का अटकाव कम हो, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अर्धस्वर, ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ना, तो अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर जो है ना इसे संघर्षहीन भी कहते हैं। तो यह और वह जो है क्या है, अर्धस्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाता है उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है, संघर्षहीन कहते हैं। अर्धस्वर क्या है, य और वह है जो अर्धस्वर है। नेक्स्ट देखते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। जिन स्वरों को जिन वर्णों को कंपन के साथ उच्चारण करते समय जीव की स्थिति क्या है, गोल बनती है, उन्हें क्या है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, 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 देखिए जीव की स्थिति क्या बन रही है, गोल बन रही है ना, र, र, इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीव के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, 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 क्या है, जीव के दोनों तरफ क्या है, वायु का निष्कासन हो रहा है, ठीक है, क्या है, ल, 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 ठीक है, पार्श्विक व्यंजन हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जो है ना, उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, 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 ह, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं? तालवी शाह बोलते हैं, मूर्धन शाह, दंत शाह, हा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्यों बोला जाता है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उष्म या संघर्षी व्यंजन देख लेते। देखिए इसमें आधा शाह है ना, तो ये शाह लग रहा है ना, तो ये क्या है? उष्म व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज़्यादा उष्मा आता है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी आ रहा है, ज़्यादा उष्मा का प्रयोग होता है ना, उसे क्या है? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। जिन वर्णों, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, जिन वर्णों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है ना, जैसे कि क और श से बनता है, ठीक है, अक्षा होता है, और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता। स्वर आता है, जैसे कि क हम लिख रहे तो क में क्या है? स्वर आता भी है, क्या है? क प्लस अ, लेकिन क्या है? अक्षा लिख रहे तो स्वर आता है जी, स्वर नहीं आता है, अक्षा में स्वर नहीं आता है, ठीक है। उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है, इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। जिन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जीव के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंकते हैं, ढ़ और ढ, ढ़ और ढ, ठीक है, तो उसे क्या है? द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हो जाएगा क्या है? उड़ा का उच्चारण लड़ना, लड़ना। क्या हो जाएगा? ढ का उच्चारण पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आगत व्यंजन है। देखिए आगत व्यंजन वह है जो विदेशी शब्दों से क्या है? अपनाए गए, विदेशी शब्दों से अपनाए गए हैं, जैसे ज और फा, जैसे कर्ज, जिंदगी, फरियाद, कफ, ठीक है। ज और फा होता है, ये 2 होते हैं, आगत व्यंजन 2 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका उच्चारण स्थल आ गया, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ये स्थान है, वर्ण है, नाम है। कंठ से क्या होता है? का वर्ग होता है, क से कंठ और क से का वर्ग, ठीक है। ये हो गया तालु, तो यहाँ पे चा वर्ग आ रहा, तो इसको रिलेट कीजिएगा तालु और चालू, ठीक है। तालु और चालू रिलेट कीजिएगा, ठीक है। मूर्धा से क्या होता है? टा वर्ग होता है, ठीक है, मूर्धा से टा वर्ग होता है, ठीक। और ये जो दंत है ना, दंत जो हो गया ना, त थ द, तो आ जाएगा क्या है? टा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ यानी कि पा वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ओष्ठ से पा वर्ग आ जाएगा। कंठ तालु की बात करेंगे, ठीक है, ए आ जाएगा। कंठ का उच्चारण जो होता है ना, कंठ, अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, ठीक है। ये कावर ह आ, ठीक है, और विसर्ग जो है ना कंठ से बोले जाते हैं, इसको बोलते हैं कंठय वर्ग। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? कंठय वर्ग। ये जो तालु होता है ना, चा वर्ग, य, देखिए य र है ना मुड्ढा में, और ला जो है दंत में, तो य र ल ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, हम बताया था ना कि दंत, ये क्या है? तालव विषा, ठीक है, तालव विषा तालु से, तालव विषा, मूर्धन सा मूर्धा से, ठीक है, दंत सा दंत से, ठीक है, इसीलिए इसको दंत्य वर्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए तालु से जो निकला तालव विषा, इसे तालव विषा जो है ना, तालु और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या है? तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले को मूर्धा वर्ण कहते हैं, इसमें री भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दंत, दांत और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ग कहते हैं, ठीक। दंत वर्ग कहते हैं। और यहाँ पे प वर्ग, ओठ, प फ, देख रहे हो होठ जो दोनों हैं, आगे में क्या है? दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले को क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। कंठ तालु जो होते हैं ना, कंठ तालु ए, तो ये जो होता है ना कंठ तालव्य वर्ण, क्या होते हैं? कंठ और तालु में जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को बोलते हैं, ठीक है, कंठोष, यानी कि कंठ प्लस कंठ द्वारा जीव और होठ के कुछ स्पर्श से बोले जाते हैं, कंठोष, ठीक। दंतोष यानी कि व, तो क्या है? व, तो ये दंतोष हो जाएगा। दांत से जीव और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाले वर्ण है दंतोष। और नासिका देखिए क्या होता है? ये जो होता है ना, जैसे क वर्ग चा वर्ग है ना, उसका अंतिम, ठीक है, ये हो गया र न म, और ये अनुस्वार, ये सब क्या है? नासिका व्यंजन है। जैसे का वर्ग के प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के
पांचवा वर्ण जो है ना वो नासिका हो जाएगा, ठीक है, उसको नासिक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्राण हवा के आधार पर व्यंजन, प्राण हवा के आधार पर व्यंजन है, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अल्प प्राण क्या है। अल्प मतलब होता है कम, कम प्राण मतलब हवा, कम हवा, ठीक है, इसमें कम हवा निकले। और महाप्राण मतलब होता है महा और प्राण यानी कि ज़्यादा हवा। तो ये जो हो जाएगा ना, ये अल्प प्राण क्या होता है, देखिए पहले स्वर है ना, स्वर आता है ना, स्वर में क्या है अ है तो स्वर आता है, तो ये पहले लीजिएगा, ठीक है, 1 3 5, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है अल्प प्राण है। और क्या हो जाएगा य र ल व भी हो जाएगा, ठीक है। और महाप्राण की बात करें क्या है, तो महाप्राण में देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, चौथा वर्ण जो हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। और उष्म व्यंजन जो है ना, ये उष्म व्यंजन है, था ना, जिसमें ज़्यादा उष्म निकलता है, ठीक है, गर्म हवा इसमें निकलता था, श श श ह, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, य र ल व, ठीक है। थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं नीचे। चलिए इसको जानने के लिए अब देखते हैं अक्षत्र और श्र किस में आएगा, अक्षत्र ज्ञश्र। तो इसमें जो है ना महाप्राण में जो आ जाएगा अक्षत्र और श्र जो है ना ये हो जाएगा महाप्राण में। और ज्ञा जो है ना, ज्ञा जो हो जाएगा वो अल्प प्राण में हो जाएगा। और सारे स्वर भी हो जाएंगे अल्प प्राण में, सारे स्वर जो है ना अल्प प्राण में हो जाएंगे, सारे स्वर भी क्या है अल्प प्राण में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण करने समय फेफड़ों से कम हवा बाहर निकलती है, अल्प प्राण कम हवा बाहर निकलती हो, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक है, ये और श्र और सारे श्र भी ये क्या है, सॉरी ज्ञा और सारे स्वर, ठीक है, सारे स्वर क्या है अल्प प्राण में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाप्राण। महाप्राण देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने समय, ठीक है, फेफड़ों से अधिक हवा बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, ट्रिक जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, और उष्म व्यंजन श श श ह, ठीक है, उष्म व्यंजन। और क्या आ जाता है उष्म व्यंजन, और छ त्र और स्र आ जाता है, ठीक है, इसमें ये महाप्राण में आ जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना कंपन घोष तत्व के आधार पर क्या है व्यंजन है, ठीक है। आघोष देखिए पहले क्या आता है, पहले आता है स्वर, तो क्या है आघोष है, आ क्या है स्वर है ना, तो यहाँ पे पहले ले लेंगे, ठीक है। तो आघोष जो है ना प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है आघोष हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है श जितने भी स्वर रहेंगे ना वो क्या है आघोष में आ जाएंगे, ठीक। और दूसरा जो है साघोष, और इसी को घोष भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या आ जाएगा सघोष में आ जाएगा, ठीक है। और य र ल व, ठीक है, और ह भी आ जाएगा इसी में, सघोष में आ जाएगा, ह भी किस में आ जाएगा सघोष में आ जाएगा ह, ठीक है। और सारे स्वर जो है ना ये सघोष में आ जाएंगे, सारे स्वर, और सारे स्वर जो है ना सघोष में आ जाएंगे, सघोष में सारे स्वर भी आ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने टाइम क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने टाइम गले में जो है ना गले में कंपन नहीं होता, गले में क्या है कंपन नहीं होता, उसे आघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन, ठीक है, और श ये सब क्या है आघोष है, ठीक है, आघोष है। नेक्स्ट देखते हैं साघोष जो है ना, साघोष देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में गले के कंपन से गूंज सी उठती है, गले के कंपन से गूंज सी उठती है, उन्हें क्या कहते हैं सघोष और या घोष कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य र ल, देखिए, और य र ल व और हा, ठीक है, और सारे स्वर भी आ जाएंगे, सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन, ये है देखिए द्वित्व व्यंजन है ये, ठीक है। देखिए जब किसी भी द्वित्व व्यंजन क्या होता है, देखिए एक ही प्रकार के व्यंजन दो बार आते हैं, ठीक है, 2 बार आते हैं। जब किसी भी शब्द में एक ही प्रकार के व्यंजन 2 बार आए किंतु पहले वाला आधा हो और दूसरे वाला उसी का आधा से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे ल त क क, देखिए जैसे बल्ला, ठीक है,
जैसे बल्ला, बच्चा, और क्या बनेगा, पत्ता, और पत्ता, और शक्कर, शक्कर, आधा क और क, शक्कर, ये सब क्या है, द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, दो दो बार आए। ठीक है, एक ही प्रकार के व्यंजन दो बार आते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा MCQS। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम देख लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि जो है किसे कहते हैं, स्वर को, बोली को, गूंज को, या भाषा की लघुत्तम इकाई। देखिए फ्रेंड्स, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। हमारा D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर देखिए वर्ण, देखिए ध्वनि नहीं रहेगा ना, यहाँ पे वर्ण अगर रहेगा, अगर यहाँ पे वर्ण रहेगा और भाषा की लघुत्तम इकाई दे दे तो वर्ण आप टिक कीजिएगा। ठीक है, ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहा है ना, य र ल व कौन सा व्यंजन है, तो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। चार बताए थे ना, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है द अक्षर क्या है, द अक्षर। ठीक है, द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आते हैं, बताइए, द अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं, त थ द। ठीक है, तो ये टा वर्ग में आते हैं, त थ द। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, त थ क्या है, दंत हो जाएगा। ठीक है, त थ द बोल रहे हैं ना, तो ये टा वर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं, क से माँ। ठीक है, क से माँ तक को कौन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताए थे, स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो ये 25 होता है, ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, अ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। जैसे किससे हो रहा, तो ये कंठ से हो रहा है, बताए थे ना, अ या विसर्ग रहे या का वर्ग रहे तो क्या हो जाएगा, ये कंठ से उसका उच्चारण होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंठ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, री किससे होता है, तो ये क्या होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा और जीव के स्पर्श वाले वर्ण को कहते हैं। ठीक है, ये मूर्धा कहते हैं, तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, मूर्धा से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। वर्णमाला में य और व कहे जाते हैं, तो य और व क्या होते हैं, बताया था ना, य और व क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्णमाला में र और ढ क्या होते हैं, र और ढ क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं या द्विगु व्यंजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 का, विवृत। विवृत स्वर क्या आता है, जिसमें मुंह जो है ना पूरा ओपन होता है, तो ये हो जाएगा विवृत स्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये कौन सा व्यंजन है, तो ये है कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अयोगवा है। क्या बताए थे, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे अक्ष, श जो है किससे बनता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।